चलो हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, तुम चलो हमारे साथ चलो। मंझधार में कूदो मल्ला हो, तूफान के मुकाबिल हो जाओ। यूं साहिल साहिल कहने से क्या खाक किनारा आएगा, अब दौर गुलामी जाएगा और लेके रहेंगे आजादी। हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्मरानी अल्लाह की। हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हूँ अब्दुल्ला बलोच, मेरा वतन मेरी शख्सियत। आज की जो हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, हमारे मेहमान हैं हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद तौहीदी साहब, अमीर JUI ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़। आज मैं उनसे जानता हूँ सियासी सूरत हाल के मुताल्लिक़ कि उन्होंने आने वाला जो इलेक्शन है 2023 का और PP 268 का, तो वो कितने मुतमैन हैं कि पार्टी उनको अपनी जमात का JUI की तरफ से टिकट देगी और वो इलेक्शन लड़ेंगे। उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं UNN की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए। तो सियासी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ताला, वैसे तो मैं यानी पैदाइशी जमीयत उलमा इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है। सन 77 का इलेक्शन मुझे याद है, हमारे वालिदैन ने उस वक़्त जमीयत उलमा इस्लाम को, बल्कि कौमी इत्तेहाद को सपोर्ट किया था। तो यानी यूँ समझे कि कम उम्री में ही हम जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता हो गए। उसके बाद फिर अमलन मैं 1997 में मैंने दौरा हदीस किया और 1997 के बाद जमीयत उलमा इस्लाम में अमलन शामिल हुआ। फैसलाबाद में उस वक़्त में था 2002 तक वहाँ JUI में रहा। ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में यहाँ 2001 से मैं जमीयत उलमा इस्लाम में 21 साल हो गए हैं। यूनिट के अमीर से लेकर तहसील सीनियर नायब अमीर, जनरल सेक्रेटरी, ज़िले का सीनियर नायब अमीर, इस वक्त मैं क़याम मकाम अमीर हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का। जहाँ तक सियासियात के हवाले से इन्होंने सवाल की, मैं एक बात बता दूँ कि अमली तौर पर मैंने 2005 में पहला इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा लिया यूनियन कौंसिल काशफाबाद में बतौर नाज़िम यूनियन कौंसिल, और उसके बाद 2013 का MBA का इलेक्शन लड़ा मैंने, जमीयत उलमा इस्लाम ने मेरी है, और फिर 2018 का इलेक्शन मैंने MPA का लड़ा। और जहाँ तक बात है 268 PP की, इंशाअल्लाह और अज़ीज़ जमीयत उलमा इस्लाम जो कि एक सियासी जमात है, तो जिस तरह पाकिस्तान में और दीनी मजहबी जमातें काम कर रही हैं, दीनी जमात के नाम से, कोई इस्लाह अहवाल के नाम से, हमारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम कदीमी जमात है जो 100 साल इज्तिमा भी कर चुकी है। तो हम चूँकि सियासी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, तो इस वक्त आप जानते हैं पाकिस्तान की सियासत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द घूम रही है। ये वह मजबूत आलिम है जिसके बादशाही आप देख लें कि हर चौथे दिन वज़ीर आज़म उनके घर पर होता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, गोया कि सियासत मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द घूमती है पाकिस्तान की। मैं चूँकि उसका वर्कर हूँ, अगरचे अभी तक फैसला कोई नहीं हुआ 268 PP में, अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने मुझे टिकट दिया, मुझे कहा तो इंशाअल्लाह मैं भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ूँगा। हम चूँकि हम ये समझते हैं हम दाई हैं, दाई का काम है दावत देना। कौम दाई की आवाज़ पर लब्बैक कहे या ना कहे, हमने सारी ज़िंदगी दावत देनी है। और दाई जो है वो मेहनत करता रहता है, दावत देता रहता है। कौम की खुशबख्ती या बदबख्ती, कौम की खुशकिस्मती के दाई की आवाज़ पर लब्बैक कहे और कौम की बदबख्ती को दाई की आवाज़ पर लब्बैक न कहे। दाई को दोनों सूरतों में सवाब मिलता है कि उसने मैदान में आकर हक़ की बात की है, दीन की दावत दी है। और हम चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम का ये मिशन है कि रब की धरती पर रब का निज़ाम हमने कायम करना है। लेते हैं एक ब्रेक चाय की, दोबारा हाजिर होते हैं।
तो दोबारा आप स्टार्ट लेंगे हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद तौहीदी साहब से कि जमात के हवाले से हमारे ज़राए के मुताबिक इनको बाहर के टूर भी नसीब हुए हैं, उनसे फिर सूरत हाल जानते हैं जिन जिन ममालिक में जमात ने इनको भेजा है, तो उस सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हज़रत साहब, आज हमें बड़ी खुशी हुई है आपके साथ मिलके, आपने हमें अच्छी ब्रीफिंग दी है पार्टी के हवाले से, और हमें ज़राए से ये भी पता चला है कि जो आपकी जमात है मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में JUI पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी जमात है, सियासी जमात है। आपने कहा है कि हर चौथे दिन जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास होता है, तो एक तो हमें उसके बारे थोड़ी सी डिटेल दें, वो वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन लेता है, उससे क्या सीखता है सियासत के मुतालिक, और हमें थोड़ा सा ये भी ब्रीफ करें कि आप माशाल्लाह इतने अरसे से पार्टी के वर्कर्स हैं, ओहदेदार हैं, वर्कर से आप ओहदेदार बन गए, आपने बहुत तरक्की की, तो पार्टी ने आपको जिन जिन ममालिक में विज़िट के लिए टूर्स के लिए भेजा, तो थोड़ी सी उसके बारे में हमें ब्रीफिंग दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब बाकायदा तौर पर तो पार्टी कोई ऐसा नहीं भेजती, बात यह है कि पार्टी वाले सपोर्ट करते हैं। मैं तो विज़िट पर गया हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 रियासतों में मेरा जाना हुआ है, मुख्तलिफ मज़ाहिब मसालिक से मिला। इसी तरह पार्टी ने मुझे 7 साल इज्तिमा जो हुआ था, क्योंकि मैं उस वक्त सलाम जमीयतुल इस्लाम पंजाब था, तो उन्होंने मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुझे उम्रे का टिकट दिया था। इससे पहले भी जो मैं सफ़र किया रमज़ान शरीफैन का, वो भी एक जमाती साथी ने मुझे टिकट भेजा और बतौर यानी जमाती वर्कर होने के, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी जमाती आम कारकुन से लेकर इस वक्त मेंबर की जनरल कौंसिल का भी मेंबर हूँ, शूराई शुरा का भी रुकन हूँ। पिछले 5 साल में चीफ सिक्योरिटी रहा पंजाब का, जो अंसारुल इस्लाम का शोबा है हमारा, तो उसके तहत हज़ारों जो है रज़ाकार मौजूद हैं बैक वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मुल्की सतह पर सफ़र होते रहते हैं। अभी मैं 2 रोज़ा पेशावर में मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास था, उसमें मैं शरीक रहा हूँ। इससे कबल जनरल कौंसिल के जितने इजलास थे उसमें भी शिरकत हुई है। तो बाकी हम ये समझते हैं कि बग़ैर इस वक्त जो सियासत है वो जगीरदारों और सरमायादारों और अंग्रेज़ के दलालों का कब्ज़ा है उस पर, और सियासत जो है मफादात के इर्द गिर्द घूमती है। बिलखुसूस पंजाब में अब इलेक्शन जो है वो करोड़ों अरबों रुपए में चला गया है। लोग भी अब जो है ना मादियत परस्ती की बुनियाद पर वोट देते हैं, बड़ी गाड़ी की बुनियाद पर वोट देते हैं, उस वक्ती मफाद को देखते हैं कि किसी 50,000 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख मिल गया तो वो उसका साथ हो जाते हैं। जबकि पाकिस्तान का नुकसान है, जो बंदा पैसे देकर वोट लेता है वो बाद में कोई तरक्याती काम नहीं करता। तो ये एक लिहाज से ये रिश्वत भी होती है, अर्राशी वल मुर्तशिकिला हुआ फिन्नार। तो हम तो एक नज़रियात की सियासत करते हैं, अगरचे नज़रियात की सियासत यहाँ पंजाब में मैं समझता हूँ 74 साल में पनपने नहीं पा रही। उसमें कुछ चीज़ें अंदरूनी भी हैं, कुछ बैरूनी भी हैं, कुछ मकामी हालात भी हैं, बरादरी इज़्म भी है और लिसानियत इज़्म भी यहाँ चल रहा है। तो बहरहाल उसके बावजूद ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में बिलखुसूस जमीयतुल इस्लाम एक ताकत है। हमने गुज़श्ता 2002 में कोटदू की सीट से मुफ्ती दलील से रहमतुल्लाह ने तकरीबन 20,000 वोट लिए और भाई अरशद सिद्दीकी से मैंने 18,000 वोट लिए। इसी तरह पिछले 2018 के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार थे अब्दुल्ला फाज जमरियाल से, उन्होंने 19,000 से ज़्यादा वोट लिए। इसी तरह पिछले 13 के इलेक्शन में गालिबन हमने हमारा MPA भी बनाया है कसबा करीम जमरियाल से, या जमीयतुल इस्लाम की तरफ से MPA मुंतखब हुए। हमारा हर दौर में किरदार रहा है। तो इंशाअल्लाह अब भी मुस्तकबिल में कौमी इलेक्शन में हम इंशाअल्लाह कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना रहमान की क़यादत में भरपूर किरदार अदा करेंगे। और परसों भी हमारा मुल्तान में सुबह इजलास था ज़िली उमरा और नज़ुमा, उसमें शिरकत हुई है। कल से मौलाना रहमान से भी मुल्तान में थे, उनसे मुलाकात हुई है तफसीली, और उनकी सदारत में जो इजलास हुआ है मगरिब के बाद,
اس میں بھی مجھے شرکت کی سعادت ملی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستانی قوم جو میں مختصر کرنے لگا ہوں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک پاکستان جو مدینہ کی ریاست کے بعد لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، جب تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نظام قائم نہیں ہوتا تو کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جو ہمارے قائدین نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں یہ مملکت عطا فرما، ہم اس پر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے، تو میں پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ لا الہ الا اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے علماء، مشائخ، محدثین کی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اس کی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ عملی طور پر میدان میں انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں ساتھ یہ ایڈ کرتا چلا جاؤں، الحمدللہ بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے ہم نے حکومت سنبھالی ہے، پی ڈی ایم کے مولانا سلمان صاحب صدر ہیں، یہاں علاقائی ترقی کے لیے یہاں ہم نے اپنے علاقے میں ون وے روڈ وفاقی وزیر مواصلات مناسب محمود صاحب سے منظور کروایا، یہاں گول دائرہ بھی منظور کروایا۔ اسی طرح اب جو پوسٹل سروس میں جو جابس ہیں اس میں بھی ہم محنت کر رہے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پر یہاں ملیں۔ بار جمعیت علماء اسلام ایک بات میں ریکارڈ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، اب 74 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے سکینڈل بنے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کسی کارکن کا کسی سکینڈل میں قیادت سے لے کر عام کارکن کا کسی سکینڈل میں نام نہیں ہے، کرپشن میں نام نہیں ہے، تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ بہت شکریہ آج کے ہمارے معزز مہمان مولانا عبدالمجید توحیدی صاحب۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ادنا سے کارکن سے لے کر اعلیٰ عہدے داران تک کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام کرپشن کے حوالے سے اور کسی بھی حوالے سے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کوئی الزام نہیں لگا۔ اسی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔